नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जितना सारा फ्रेंड टेलीग्राम और व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट किए हैं कि जो आपका ईओटी क्रेन में मैग्नेट पैनल रहता है, तो इसमें जो एक होता है आपका एसी का कंट्रोलिंग और दूसरा होता है डीसी का कंट्रोलिंग। आज मैं आप लोगों को डीसी के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करके भी दिखाऊंगा और एक एक पॉइंट बारीकी से समझाऊंगा। प्रैक्टिकल वीडियो देखने से पहले कुछ कुछ जो नॉलेज है वो आपको बना लेना है। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो बेटर तरीका से समझा सकते हैं। जब आप कोई जगह में इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जो आपके पास मैग्नेट पैनल था वो कितना किलोवाट का था। तो जो आपका मैग्नेट पैनल में एक आपका नेम प्लेट आता है, उस नेम प्लेट को अच्छा से आपको देखना है और याद रखना है कि जो हम मैग्नेट पैनल में काम कर रहे हैं वो कितना किलोवाट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आज मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल वीडियो शेयर करूंगा तो उसमें आपको नेम प्लेट के बारे में भी दिखाऊंगा और कितना किलोवाट का पैनल है वो भी दिखाऊंगा और मैग्नेट भी। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप खुद प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीज जो है बारीकी से देख के रखिएगा, तो इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर देने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद बहुत सा फ्रेंड व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे भी रिक्वेस्ट किए हैं कि जो ईओटी क्रेन में बैटरी रहता है, बैटरी कितना वोल्ट का रहता है ना, 12 वोल्ट डीसी का रहता है। अब ये जो 12 वोल्ट डीसी का बैटरी है, तो इससे पहले भी देखिएगा मैं वीडियो बना के आप लोगों को समझाया हूं कि अगर आप पैरेलल कनेक्शन कीजिएगा तो आपका वोल्टेज कभी भी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप बैटरी का कनेक्शन सीरीज में कीजिएगा तो आपको वोल्टेज ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। प्रैक्टिकल में जब आप ईओटी क्रेन में जाके काम कीजिएगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, 18 को बैटरी आपका है, 18 बैटरी है। तो अभी आप कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो किस तरह से करना है ना, 12 वोल्ट का बैटरी है, हम सीरीज में कनेक्शन किए हैं, कितना बैटरी है ना 18 को। तो यहाँ पे आपका कितना वोल्टेज डीसी बनेगा ना, 216 वोल्ट डीसी बनेगा। ठीक है, जब आपका पावर चला जाएगा उस टाइम ये जो बैटरी हम लगाए हैं तो इससे क्या होगा, बैकअप मिलेगा। यानी कि जब आप एक इंटीग्रेटेड प्लांट में काम कीजिएगा तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो मेन पावर काम कर रहा है इसको सेफ्टी किस तरह से मिलेगा। मैग्नेट में जो आपका स्पॉन्ज है या स्क्रैप है, जब आपका पकड़ के लेके आता है उस टाइम कोई कारण से अगर आपका पावर चला गया तो क्या होगा, जो मैग्नेट में माल पकड़ा हुआ है वो नीचे गिर जाएगा। उसी को रोकने के लिए ही बैटरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो आपका नीचे में मेन पावर काम कर रहा है इसके ऊपर अगर गिरेगा तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो जब आपका पावर चला जाएगा उस टाइम जो आप बैटरी 18 को लगा के रखे हैं तो मैग्नेट में आपका सप्लाई कितना जाएगा, 216 वोल्ट डीसी, और जो आप माल पकड़ के लेके आ रहे हैं वो किसी भी हाल में छूटेगा भी नहीं और नीचे नहीं गिरेगा। और एक बात मैं आप लोगों को क्या बताया हूं कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं स्टेप बाय स्टेप में सभी दोस्तों को समझाता हूं। आज जो मैं प्रैक्टिकल वीडियो डाल के आप लोगों को समझाऊंगा इसमें डीसी का कंट्रोलिंग भी देखने के लिए मिलेगा, डीसी कॉन्टैक्टर भी है और डिस्चार्ज सर्किट क्या होता है, ड्रॉप सर्किट क्या होता है, लेफ्ट कॉन्टैक्टर क्यों रहता है, ड्रॉप कॉन्टैक्टर क्यों रहता है। प्रैक्टिकल वीडियो में एक्सप्लेन करके एक एक पॉइंट के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। जो जो आपके अंदर में डाउट है वो भी क्लियर होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और जो आपका ऑनलाइन क्लास होता है वो लाइव क्लास होता है। जो जो डाउट रहेगा आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, जो जो समझ में नहीं आएगा। आज तो दोस्तों
मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल वीडियो डाल के समझाऊंगा। आगे जो आपका वीडियो आएगा, जो मैग्नेट पैनल में आपको दिखाऊंगा, उसका जो ड्राइंग बनाऊंगा, ड्राइंग बना के यानी कि डायग्राम बोर्ड में बना के एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो क्या होगा, जितना सारा फ्रेंड टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में हमसे रिक्वेस्ट किए हैं, बेटर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों, जो आप मैग्नेट पैनल का नेम प्लेट देख रहे हैं, तो इसको आपको अच्छा से पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है मैग्नेट साइज 1900 mm, इनपुट वोल्टेज AC 440 वोल्ट 3 फेज, आउटपुट वोल्टेज DC 220 वोल्ट, पावर कितना है 22 किलोवाट, और बाकी जो आपका बैटरी चार्जिंग बैकअप सिस्टम है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये 11/2021 का मॉडल का है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो जो आपका मैग्नेट पैनल है इसमें देखिएगा साफ साफ लिखा हो रहता है। जब आप एक्सपीरियंस बनाइएगा पहले इस नेम प्लेट को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, मैग्नेट पैनल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स। इसका काम बहुत ज़्यादा रहता है। जब आप बारीकी से नॉलेज बनाते हैं तभी आपको पता चलेगा, इसे नॉर्मल में पता नहीं चलेगा। इससे पहले जो दोस्तों हम वीडियो बनाए थे उसमें मैं आप लोगों को बताया हूँ कि मैग्नेट पैनल में 3 गो आपको इंडिकेशन लैम्प रहता है, और ये जो इंडिकेशन लैम्प है ये आप AC से भी जला सकते हैं और DC से भी जला सकते हैं। जो आपका एक एम्पियर मीटर रहता है और एक वोल्ट मीटर रहता है, मतलब DC कितना वोल्टेज आउट कर रहा है और एम्पियर कितना ले रहा है। प्रैक्टिकल में देख के आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक लाइट के लिए टॉगल स्विच रहता है और एक MCC भी रहता है। जो आपका MCC भी रहता है इसमें आपको 2 गो प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। एक होता है ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। अभी जब आप एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और इंडिकेशन लैम्प का टर्मिनल देखिएगा तो अभी जो वीडियो में देख रहे हैं सेम टू सेम आपको दिखाई देगा। इसके बाद किस तरह से पावर आ रहा है वो भी आपको अच्छा से समझना है, तभी क्या होगा, आराम से आप काम सीख भी जाइएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया आपका दोस्तों इनपुट वोल्टेज R, Y और B। ये जो सप्लाई है ये आपका सबसे पहले इन तो हुआ है, आउट होकर आपका किस में जाएगा ना, जो आपका MCC भी लगा हुआ है इसका इनपुट में। जब आपका MCC भी बंद रहता है तब आपका NO रहता है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो NC बनेगा और फेज सप्लाई आपका सीधा किस में जाएगा ना, जो आपका प्राइमरी साइड है। प्राइमरी साइड के लिए भी आपका 3 गो फ्यूज लगा हुआ रहता है, इसको बोला जाता है AC फ्यूज। तो प्राइमरी का जो साइड है प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज लगाते हैं। अगर ट्रांसफार्मर में कुछ भी फॉल्ट आएगा तो जो AC फ्यूज है ये आपका कट जाएगा। और कंट्रोल वायरिंग जो करते हैं इसके लिए भी आपका फ्यूज लगा हुआ रहता है। जब आप ये फ्यूज के बारे में भी नॉलेज बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस फ्यूज को किट काट स्विच बोला जाता है, यानी कि किट काट फ्यूज बोला जाता है। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है। ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जो प्राइमरी साइड है इसमें आपका डेल्टा कनेक्शन किया गया है। और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, स्टार कनेक्शन क्या होता है, इसके ऊपर भी वीडियो बना के ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझाया हूँ और आज मैं प्रैक्टिकल में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो अभी कौन सा इनपुट वोल्टेज है, कौन सा आउटपुट वोल्टेज है, कितना नंबर टैब में लगाना है, हर चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका RYB सप्लाई आया, कनेक्शन किस तरह से करना है ना, जितना वोल्टेज आपको मिल रहा है। ये हो गया ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड जो 170 नंबर टैप के साथ कनेक्शन है। सेकेंडरी साइड पे भी स्टार कनेक्शन होता है और डेल्टा कनेक्शन होता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये डेल्टा कनेक्शन। तो मैग्नेट पैनल में जो आपका ट्रांसफार्मर रहता है आपको 2 टाइप का कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा। एक होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन।
जब आप प्रैक्टिकल में हर चीज़ देख लेते हैं तो आपका डाउट क्लियर हो जाता है। जो आपका आरएम है, एसी इसमें इन हुआ है, फेज टू फेज 170 वोल्ट। जब यहाँ से आउट होगा तो आपका डीसी बन जाएगा, डीसी 220 वोल्ट डीसी। यानी कि जब आप एक आरएम 250 का कनेक्शन कीजिएगा तो जिस टाइप से कनेक्शन किया हुआ है इसको देख के भी आप समझ सकते हैं कि एक आरएम 250 का जो 3 फेज सप्लाई है इसका कनेक्शन किस तरह से करना है। जो आपका 3 गो पोल है इसमें तीनों फेज दे देना है, जो 2 गो टर्मिनल है यहाँ से जो डीसी सप्लाई आउट होके आएगा सीधा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से डीसी हमारा आ रहा है। और ये जो आपका मैग्नेट पैनल है बहुत बारीकी से देखिएगा तो इसका साइड में एक छोटा छोटा करके नेम प्लेट दिया हुआ है और एक एक जो सामान है इसका नाम भी आपका लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज बनाना चाहते हैं तो हर एक एक पॉइंट के ऊपर वीडियो को देख के आप नॉलेज बना सकते हैं। और वीडियो को छोड़ छोड़ के देखिएगा तो आपका जल्दी नॉलेज नहीं बनेगा। ये दोस्तों आपका डीसी कॉन्टैक्टर है। एक होता है लेफ्ट कॉन्टैक्टर, एक होता है आपका ड्रॉप कॉन्टैक्टर। ये जो कॉन्टैक्टर आप देख रहे हैं इसको लेफ्ट कॉन्टैक्टर बोला जाता है। यानी कि जब आप ईओटी क्रेन ऑपरेटर का केबिन से जो आपका एलटी रिवर्सिंग कंट्रोल स्विच दिया हुआ है जब आप ऑन कीजिएगा तो लेफ्ट वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा। उस टाइम जो आपका मैग्नेट है उसमें आपका माल पकड़ेगा। जब आप फिर उसको बीचों बीच कर दीजिएगा, फिर दूसरा साइड जो एलटी रिवर्सिंग कंट्रोल एक बार रिवर्स पे होता है एक बार फॉरवर्ड, जैसे फॉरवर्ड साइड करिएगा तो उस टाइम आपका जो ड्रॉप वाला कॉन्टैक्टर है ये ऑन होगा। ये जब ऑन होगा तो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अभी आपको कॉन्फर्म हो गया कि चार्ज क्या होता है और डिस्चार्ज क्या होता है। जब लेफ्ट कॉन्टैक्टर ऑन होगा तब चार्ज होगा, जब ड्रॉप कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो आपका डिस्चार्ज होगा। आगे ये भी मैं दिखाऊंगा डिस्चार्ज सर्किट का कनेक्शन जो है वो आपको किस तरह से करना है। जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो सेम टू सेम आपका मैच भी हो जाएगा। इसमें आपका लिखा हुआ भी है लेफ्ट कॉन्टैक्टर और ड्रॉप कॉन्टैक्टर, और कंपनी ऐसे छोटा छोटा ही लिख के देता है। और प्रैक्टिकल में जब काम करिएगा तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगा। ये जो डीसी कॉन्टैक्टर है ये बहुत लॉन्ग लाइफ चलता है, जल्दी इसमें फॉल्ट आता ही नहीं है। और कोई जगह में देखिएगा फॉल्ट भी आता है तो इसमें क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसका वायर अगर कट जाएगा तो डीसी कॉन्टैक्टर में आपको बहुत ज़्यादा फ्लैशिंग देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया दोस्तों आपका कंट्रोल कनेक्शन। ये मैं आप लोगों को कब समझाऊंगा, सेम टू सेम इसी पैनल का जब मैं ड्राइंग बना के बोर्ड में समझाऊंगा तो आपको हर एक एक चीज़ वायर कहाँ पे जा रहा है समझ में आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि अगर डायग्राम पढ़ना सीख जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एक आपका डिस्चार्ज सर्किट है कि जब आप एक बार मैग्नेट को ऑन कर दिए हैं, जब बंद करिएगा यानी कि ड्रॉप कॉन्टैक्टर जब आपका ऑन होगा तो ये डिस्चार्ज सर्किट क्या करेगा, जो मैग्नेट में स्क्रैप या स्पॉन्ज पकड़ के रखा है तुरंत डिस्चार्ज कर देगा। बहुत सा जगह में आपको डिस्चार्ज सर्किट देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। इसीलिए उसमें क्या होता है मैग्नेट में जब आपका माल पकड़ता है तो कुछ देर तक पकड़ के ही रख लेता है, धीरे धीरे छोड़ता है। यहाँ पे साफ साफ आपका टर्मिनल का नंबर दिया हुआ है 0 से लेकर 4 तक। ये जो आपका क्रेन ऑपरेटर का केबिन है वहीं से आ रहा है। ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं इसमें आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, डीसी आउटपुट यहीं से आउट होके आपका जा रहा है। और जब आप बैटरी देखिएगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। ये जो कंट्रोल सर्किट है इसके लिए एक आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो आपका इनपुट वोल्टेज है ये 415 देना पड़ता है और आउटपुट में आपको कितना मिलता है 220 वोल्ट या 230 वोल्ट एसी। इसके बाद ये जो आप बैटरी देख रहे हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले समझाया हूँ कि जो आपका बैटरी है ईओटी क्रेन में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो बैटरी है एक एक करके आप गिनिएगा तो 18 को बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगा। 18 बैटरी
मतलब 216 वोल्ट डीसी होता है। तो अभी दोस्तों आपको क्लीन समझ में आ गया कि जो ईओटी क्रेन में बैटरी रहता है इसका काम क्या है। मैं थोड़ा नज़दीक जाके आपको और बेटर तरीके से दिखा देता हूँ कि ये जो बैटरी है इसमें आपका सीरीज कनेक्शन किया हुआ है, और सीरीज कनेक्शन किया हुआ है इसीलिए ही आपको वोल्टेज 216 मिल रहा है। पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो आपको 12 वोल्ट ही मिलेगा। एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझना है, तभी आप बारीकी से काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपके अंदर में कुछ अगर डाउट रह गया है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लाइव क्लास होता है, जो जो आपके अंदर में डाउट आएगा एक एक पूछ के अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।